हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल देवराज मास्टर क्लासेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे 3B। अगर आपने 3A नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कीजिए, आपको 3A का लेक्चर मिल जाएगा। एक ही वीडियो में मैंने 3A पूरा कंप्लीट किया है। अब हम लोग इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं प्रश्नमाला 6B और आप देख रहे हैं देवराज मास्टर क्लासेस। और ये जो बुक है ये है क्लास 6 का, ठीक है। यदि आप क्लास 7 का या फिर क्लास 8 का या फिर क्लास 9, 10th, अंडर 10th जो भी आप देखना चाहते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको RS अग्रवाल बुक इंग्लिश मीडियम का जो कि भारतीय भवन का ही है, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप एक बार जाके चेक जरूर करें। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्रश्नमाला 3B, ठीक है। चलिए 3B में पहला प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम लोग इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं आवाज़ संख्या, ठीक है। आवाज़ संख्या यहाँ दिया हुआ है। चलिए हम लोग कॉपी भी थोड़ा समझते हैं आवाज़ संख्या होता क्या है, क्योंकि अगर आपका बेसिक ठीक रहेगा तो आप चैप्टर को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं आवाज़ संख्या। आवाज़ संख्या को दूसरा नाम है, आवाज़ संख्या को बोलते हैं रूढ़ संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर बहुत ही आसान है, देखिए वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। या तो आप ये बोल सकते हैं या बोल सकते हैं वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं मतलब खुद स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे आवाज़ संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। देखिए वे प्राकृतिक संख्या जिसके केवल, ये एक साथ है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, आवाज़ संख्या कहते हैं। इसको समझते हैं हम लोग। जैसे देखिए एक है, तो एक का जो गुणनखंड है, गुणनखंड क्या होता है आप 3A में समझ चुके हैं। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, एक होगा केवल। अगर 2 देखें, 2 का क्या होगा, 1 और 2, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। 3 का देखें तो हो जाएगा 1, 3। 4 का देखें तो हो जाएगा 1 से, यानी कि 4 किस किस से कटता है। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड होता है कि जैसे 4 का गुणनखंड लिखेंगे तो इसका मतलब है 4 किस किस संख्याओं से, यानी किन संख्याओं से कटता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 4, ये 4 है, 1 से कट जाएगा पूरा पूरी, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। यानी कि 1, 2 और 4 जो है ये 4 का गुणनखंड है। उसी प्रकार से आगे अगर हम 5 का देखें, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये 6 का देखें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और फिर 6 हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, इनका 2 गुणनखंड है, इनका 2 गुणनखंड है, इनका 2 गुणनखंड है। यानी कि यहाँ देख रहे हैं आप कि ये जो 2 है, 3 है और 5 है, ये क्या है, आवाज़ संख्या है।
क्यों? क्योंकि कहा गया है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर रूट संख्या कहते हैं, या फिर रूट संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। या फिर दूसरा डिफिनेशन आप दे सकते हैं, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती है ना, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 जो है 1 से कटता है और किससे? खुद से, यानी 2 से कटता है। उसी प्रकार से यदि आप देखें 3 जो है 1 से कटता है और 3 से कटता है। 4 जो है ये 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है और 2 से भी कटता है, तो ये जो है आभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 देखिए 1 से कटता है और खुद से, यानी 5 से कटता है, तो ये हो जाएगा। 6 देखिए 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, तो ये नहीं होगा, ये आभाज्य संख्या नहीं होगा। क्योंकि आभाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए? आभाज्य संख्या होने के लिए चाहिए वह संख्या जो क्या करे? जो एक या स्वयं से कटे, ये होता है आभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम आगे देखें और भी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे 7 हो गया। 7 जो है वो किससे? 1 से कटता है और 7 से कटता है। फिर आपका 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है 8 ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, फिर 8 से भी कटता है। तो ये अगर आप 6 क्लास में हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और लिखने का तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि 8 किस किस से कटता है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि 8 जो है 1 से कटने के बाद और खुद से कटने के बाद किसी और से भी कटता है। ठीक है, तो ऐसे भी ये अंडरस्टूड है, यानी कि ये अपने आप में समझने वाला चीज़ है कि कोई भी संख्या हो वो खुद से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, और 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो ऐसा बोल सकते जो किसी से नहीं कटे, किसी से मतलब खुद से और 1 से कटने के बाद, है ना, जो किसी से नहीं कटे, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए और भी अगर हम एग्जाम्पल लें, है ना, तो देखिए आपके लिए मैंने ये काउंटिंग तैयार किया है पहले ही। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, आभाज्य संख्या सीखने के लिए 1 से लेकर 100 तक के बीच में हम लोग ये निकाल लेते हैं कि कौन कौन आभाज्य संख्या आखिर है। ठीक है, देखिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। अभी आपने देखा यहाँ से ये सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। और यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, फिर भी 2 ही होगा। और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी सम आभाज्य संख्या, फिर भी 2 ही होगा। आपको बता दें कि आभाज्य संख्या में केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम है, उसके बाद जितना भी नंबर आएगा वो भी सम ही आएगा, है ना। सबसे बड़ी सम आभाज्य संख्या ही पूछे तो ये भी 2 ही होगा। समझ में आया? मतलब कि आभाज्य संख्या में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या क्या होगा? 2 ही होगा। आभाज्य संख्या सबसे छोटा कौन होगा? 2 ही होगा। और सबसे बड़ी आभाज्य सम संख्या क्या, सबसे बड़ी सम आभाज्य संख्या क्या होगा? वो भी 2 ही होगा। क्योंकि उसके बाद जो भी नंबर आएगा ना, उसके बाद जो भी नंबर आएगा आप इसमें देखिएगा सब भी सम होगा। देखिए 3 हो जाएगा फिर, क्योंकि ये 1 से कटता है और खुद से कटता है। फिर 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है 1 से कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर 11 होगा, क्योंकि वो 1 से कटता है और खुद से कटता है। फिर आपका 12 नहीं 13 हो जाएगा। फिर आपका 14 15 16 17 हो जाएगा, है ना। 18 नहीं होगा, फिर आपका 19 हो जाएगा। इस तरह से 20, फिर आपका 23 होगा, इस तरह से। फिर इधर जाते जाते फिर आपका 29 हो जाएगा, है ना। फिर आपका 31 होगा, 31। उसके बाद फिर आपका 37 भी हो जाएगा, 37 होगा, ध्यान देंगे आप लोग। फिर आपका 41 हो जाएगा, फिर आपका 43 भी होगा, फिर आपका
47 भी होगा। फिर अगर हम आगे बढ़ें इधर तो ये आपका फिर आपका हो जाएगा 53 हो जाएगा। और ये नहीं होगा क्योंकि 19 से कटता है। फिर आपका ये भी हो सकता है 59, है ना, 59 तो नहीं कटता किसी से, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 61 भी हो जाएगा। फिर आपका ये आपका हो जाएगा 62 नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा, 64 भी नहीं होगा, फिर 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 नहीं होगा। अच्छा 67 हो जाएगा, है ना, 67 हो जाएगा। फिर इधर 68 69 नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 72 नहीं होगा, 73 भी होगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, उसके बाद ये आपका 79 भी हो जाएगा। फिर 80, इसके बाद 81 होगा। फिर आपका 83 भी होगा। फिर आपका ये नहीं होगा क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है ना। फिर आपका 89 भी होगा। फिर आपका ये 13 से कटता है, ये नहीं होगा। फिर ये 93 94 95 96 97 ये हो जाएगा, नहीं ये भी होगा 97। फिर आपका ये हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि आपको इतना नंबर मिला है। टोटल कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ये जो है ना ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से कटता है ना। तो टोटल कितने होंगे, 1 से लेके 100 के बीच में जो आवाज़ संख्या होती है वो कितने होंगे, 25 होंगे, ठीक है। सॉरी ये जो है ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है कट रहा है किससे, सॉरी इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ये नहीं होगा। और यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या पे, ठीक है। किस पे, भाज्य या यौगिक संख्या पे, ठीक है। तो देखिए भाज्य यौगिक संख्या क्या होता है ना, वह संख्या जिसका 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब फैक्टर, ठीक है ना, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। तो अब देखिए ये जो संख्या है इधर जो आप देख रहे हैं, जितना सर्कल के अंदर है वो क्या है, आवाज़ संख्या है। जो बाहर है ना वो टोटल क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए और टोटल भाज्य संख्या हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना ये भाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि क्या बोला गया है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 1 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये नहीं होगा। 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4, यानी 4 से, यानी अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या आंसर आएगा, 4, है ना, 4 होगा ये, है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और यदि पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 4 है
उसके बाद तो फिर 6 है, यौगिक का बात कर रहे हैं, फिर 8 है, फिर 9 है। तो ये हो गया सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये सब जो हम आपको बता रहे हैं इसको ध्यान समझिए। यदि पूछा जाए सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो ये तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 सबसे छोटा है और ये क्या है, सम भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि अभाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या क्या होता है। क्योंकि ये चैप्टर में यूज है, तो इसलिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता रहा हूँ।